गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 6 त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस त्रिभुज में देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में AB पेरेंट है PQ के। AB क्या है? PQ के समानांतर है और इसी प्रकार से AC भी PR के समानांतर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि तीसरी भुजा QR भी BC के समांतर होगी। तो आपको थेल्स प्रमेय बताया गया था कि थेल्स प्रमेय में कि अगर कोई रेखा ना त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को दो मध्य बिंदुओं को मिलाती है तो वह तीसरी भुजा के समानुपाती होती है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में जो है हम इसको सिद्ध कर देंगे कि यह इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं से है। जब दोनों का अनुपात बराबर होगा तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। अर्थात त्रिभुज OPQ में आप यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज OPQ, इस त्रिभुज को लेकर के चलते हैं त्रिभुज OPQ को। तो OPQ में AB जो है इसके समानांतर है PQ के। तो इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा थेल्स प्रमेय से। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि OA बाई AP ये इक्वल होगा OB बाई BQ। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज POR में। तो POR में भी देख रहे हैं कि यह भुजा AC जो है वह PR के समांतर है। तो इन भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि OA बाई AP इक्वल होगा किसके? OC बाई CR के। OC बाई CR ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो आप देख रहे हैं कि OA बाई AP यहाँ पर भी है OA बाई AP, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? OB बाई BQ ये बराबर हो जाएगा OC बाई CR। ये हो गया आपका OB बाई BQ ये इक्वल होगा OC बाई CR। तो आप क्या देखिए कि इस त्रिभुज में OB और BQ का, ये भुजा हो गई आपकी OB और BQ का अनुपात जो है वह OC और CR के अनुपात के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस त्रिभुज में आप देखें कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात ये बराबर है। तो यह भुजा जो तीसरी भुजा भी क्या होगी? वह त्रिभुज की समानुपाती होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः आधारभूत समानुपातिकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि BC is parallel to QR। थेल्स प्रमेय के अनुसार एक बार और देखेंगे। थेल्स प्रमेय के अनुसार जो है अगर कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात तीसरी भुजा के समांतर होता है तो इसके लिए हमने क्या किया कि इन दो भुजाओं का अनुपात जो है हमने प्रूव कर दिया कि OB और BQ का अनुपात OC और CR के अनुपात के बराबर है। इसलिए इस त्रिभुज की तीसरी भुजा BC या QR के समांतर होगी। ये आप दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज OPR में अनुपात बनाएंगे OA बाई AP इक्वल होगा OC बाई CR। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फिर दूसरे त्रिभुज को लेंगे OPR में। तो OPR में इस इक्वेशन बनाएंगे OA बाई AP इक्वल OC बाई CR। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों बच जाएगा। तो दोनों में भुजाओं का अनुपात देख रहे हैं कि बराबर है, अतः वह भुजा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है प्रमेय 6.1 आपको बताया गया है ना, प्रमेय कर चुके हैं आप लोग। 6.1 में बताया गया है कि 6.1 का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो आप मान लेंगे कि माना त्रिभुज ABC में फिगर बनाएंगे इसका। ABC में AB का मध्य बिंदु D, ये त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC। इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? D। तो D से होकर अगर हम कोई रेखा यहां से खींचते हैं, मान लीजिए ये रेखा आपकी हो गई यह, मान लीजिए कि यह AC को E बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो अभी आपको पता है कि किसी त्रिभुज की भी है ना, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इस भुजा को समान अनुपात में भी क्या करती है? विभाजित करती है। तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि माना त्रिभुज ABC में D भुजा AB का मध्य बिंदु है, भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा? हेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात क्या होगा? AD by BD, ये लिख सकते हैं AD by BD। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? इक्वल होगा। मान लीजिए समीकरण नंबर हो गया 1। पुनः दूसरी भुजा की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा यह क्या करती है? समूह भुजा को भी समान भागों में बांटती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः E भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसमें भी A का अनुपात क्या होगा? C के अनुपात के इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं AE by CE। ये आपको हो गया इक्वेशन सेकंड। सपोज करते हैं कि AE by CE की यूनिट जो है मान लेते हैं कि यह 1 के बराबर है। यह दोनों क्या है? 1 के बराबर है। तो दोनों को हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। अगर 2 मानेंगे तो 2 इसका भी होगा, 3 मानेंगे 3 इसका भी होगा। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर दोनों को बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों की यूनिट 1 के बराबर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि AD by BD का अनुपात भी A by CE के अनुपात के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि अतः समीकरण 1 और 2 से, अतः समीकरण 1, 2 से क्या हो जाएगा कि AD by BD इक्वल होगा AE by CE के। किस नियम से? हेल्स प्रमेय से। हेल्स प्रमेय है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई तीसरी भुजा जो है ना, तीसरी भुजा जो है क्या होती है? उसके समानांतर खींची जाती है तीसरी भुजा की, तो वह भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर हम दोनों को यूनिट 1 मानेंगे तो दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से जो है ना इन दोनों का मान क्या होगा? 1 के बराबर हो जाएगा। और हम समीकरण में दिखा सकते हैं कि दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, अतः DE जो है समानांतर होगी BC के। तो इससे प्रूव हो सकता है कि AE, अतः AE क्या प्रूव करना था इसमें कि AE और EC जो है इक्वल है। AE इज इक्वल टू EC। प्रूव। प्रमेय को ध्यान से आप लोग देख करके इसको सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी व 7 का ही अपोजिट है। इसमें दिया हुआ है कि रिमेनिंग बुक में देखिए क्वेश्चन कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, आप कोई त्रिभुज बना लेंगे ABC या PQR, कुछ भी लिख सकते हैं, त्रिभुज PQR, इसको समांतर खींच दिया आपने, मान लीजिए हो गया आपका E और ये हो गया F। तो प्रश्न में दिया जा चुका है क्षेत्र में कि त्रिभुज की वे दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि E, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। इन प्रश्नों में चूंकि दी गई आकृति है इसलिए इसमें दिया है, सिद्ध करना है, नहीं लिखना है। सॉल्यूशन में आप राइट करेंगे कि E AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु है तो क्या होगा, A का अनुपात जो है वह PQ का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, PE बाई हो जाएगा EQ। तो यहां राइट करेंगे PE बाई EQ, ये इक्वल होगा 1, मान लीजिए 1 यूनिट है। तो इसी प्रकार से दूसरा होगा कि F PR का मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है तो PF का अनुपात वह FR के बराबर होगा। मान लीजिए इसको भी हम मान लेते हैं कि यह इसका मान 1 यूनिट होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम राइट कर सकते हैं कि समीकरण 1, 2 से PE बाई EQ दोनों की वैल्यू भी है 1 है, तो हम दोनों AB दोनों की मान क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः PE बाई EQ ये इक्वल होगा PE बाई FR। इस तरह से इन सभी प्रश्नों को आपको जो है सॉल्व करना है। लास्ट बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद के क्वेश्चंस जो हैं 10 आप लोग करेंगे, उसी का विवरण है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में ABCD एक समलंब है, समलंब बनाएंगे ABCD एक समलंब है और इनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आप यहां से विकर्ण खींचेंगे दोनों को, ये मान लीजिए एक O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। फिर O के समांतर रचना करने के लिए O से आपके EF, सपोज AEF जो है एक समांतर रेखा खींच दें। तो सिद्ध करना है कि AO बाई BO, AO बाई BO ये इक्वल है CO बाई BO। देखिए इस त्रिभुज के लिए आप DAB एक त्रिभुज को लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज
डी ए बी में कि OE के समानांतर है AB के, तो लिखेंगे OE समानांतर है AB। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 30 भुजा अगर दो भुजाएं समानुपाती होती हैं तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा कि OD बाई OB, या आप इधर से भी लिख सकते हैं है ना कि OA बाई BO। तो इसको राइट करेंगे पहले, तो आप लिखेंगे BO बाई BO, ये इक्वल होगा, ये दो भुजाएं हो गई, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी DE बाई AE, DE बाई AE समीकरण हो गया आपका। इसी प्रकार से आप दूसरा समीकरण फिर लेंगे ना, त्रिभुज DAO को, एक त्रिभुज आपने ये लिया, दूसरा त्रिभुज आप इसको ले लेते हैं, तो दूसरे त्रिभुज को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें ना, त्रिभुज ACD में आपने इसको ले लिया, पुनः त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD में ये हो जाएगा आपका BO बाई DO, ये इक्वल होगा CF बाई BF। ये देख रहे हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा कि DE बाई AE ये इक्वल होगा CF बाई BF। या हम ये भी कह सकते हैं कि AO बाई BO दो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से भुजाओं का समान अनुपात से लिखेंगे, अतः AO बाई BO ये इक्वल होगा CO बाई BO। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। 10 इसी का अपोजिट है, उसको आपको घर पर सॉल्व करना है। कल आप लोगों को एक्सरसाइज 7.3 पढ़ाएगा।